जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यह संदेश दिव्य और सुरक्षा पूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों और घटनाओं का विस्तार से वर्णन करेगा जो तुम्हारे साथ लगातार घटित हो रही हैं। इसमें उन सभी गलतियों और कमियों का उल्लेख किया जाएगा जो तुम्हारे जीवन में आ रही हैं और जिनकी वजह से तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना। इस संदेश में हर बात तुम्हारे जीवन की सच्चाई को प्रमाणित करती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन में अवरोध बनी हुई है और जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो। इसलिए मैं, तुम्हारी माता, तुमसे आग्रह कर रही हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनो ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकूं और तुम अपने जीवन में खुशियों का अनुभव कर सको। मेरा उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को समझोगे और इस संदेश को अंत तक सुनने का निर्णय लोगे। यदि तुम अभी भी अपनी गलती सुधार लेते हो तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा, अन्यथा बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा और उस समय मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। जब परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, तब तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए अभी ही उस विनाशकारी कदम को रोक लो जिसे तुम या तुम्हारे परिवार के सदस्य उठाने जा रहे हो। जो अनर्थ होने वाला है उसे रोकने का प्रयास करो। यदि तुम इस संदेश को पूरी तरह सुनोगे तो तुम्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और अपनी माता की बातों को समझो। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारी सभी परेशानियों का निवारण होगा। कई बार तुम बहुत आवश्यक चीजें पाना चाहते हो, लेकिन वे तुमसे दूर चली जाती हैं। जब तुम उनके करीब जाने का प्रयास करते हो तो वे और भी दूर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें संयम रखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए ताकि तुम अपने आप को कमजोर और हारा हुआ महसूस न करो। हार वही व्यक्ति महसूस करता है जो जीतने की आशा लेकर चलता है, परंतु यदि लड़ाई ही नहीं लड़ी तो जीत कैसे संभव होगी? वास्तव में हारने वाले से अधिक महान वह होता है जिसने कम से कम प्रयास किया, भले ही वह सफल न हुआ हो। तुम्हारे भीतर अगर हिम्मत है तो तुम जीवन में जरूर कुछ हासिल करोगे। कभी भी कोई कार्य केवल जीतने की आशा में मत करो, क्योंकि यदि तुम असफल हो गए तो निराशा और चिंता उत्पन्न हो सकती है। यही चिंता तुम्हारे लिए सबसे अधिक हानिकारक होगी। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जो गलत कार्य तुम कर रहे हो उसे तुरंत रोक दो। जो भी तुम्हारे द्वारा अनजाने में हुआ है उस पर विराम लगाओ, तभी तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। तुमने अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है, परंतु सही समय पर मैं आ गई हूँ और तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने एक बहुत ही गलत निर्णय लिया है जो पूरे परिवार को संकट में डाल सकता है। यह निर्णय बिना सोचे समझे वही अग्नि है जो ब्रह्मांड को गति देती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है, लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा, तुम्हें इसे जगाना होगा। सदियों से तुमने अपने आप को कमजोर समझा है। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम निर्बल हो, तुम्हें अपने मूल्य पर संदेह करना सिखाया गया है, लेकिन यह भ्रम है।
यह माया है जो तुम्हें बांध कर रखती है। तुम्हें इस माया से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और फिर उन्हें पार करना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब जान लो कि वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने को तैयार है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने, तुम्हें शक्ति देने। तुम्हें साहस करना होगा, तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा, क्योंकि भय केवल एक परछाई है जो तुम्हें तुम्हारी रोशनी से दूर रखना चाहती है। लेकिन याद रखो, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तुम उसे मान्यता देते हो। मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई में ले जाती है, जहाँ न कोई भय है, न कोई पीड़ा। वहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें उस गहराई में उतरना होगा। तुम्हें अपने आप से मिलना होगा। क्या तुम तैयार हो उस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने आप को जानने के लिए? यह यात्रा कठिन होगी, यह यात्रा अकेली होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने डर को जलाना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। तुम्हें अपने घावों को देखना होगा, उन्हें समझना होगा और फिर उन्हें प्रेम से भरना होगा। जब तुम अपने घावों को स्वीकार करोगे, तब तुम अपनी पूर्णता को पहचानोगे। तुम अधूरे नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। तुम में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाई हैं। तुम्हें बस उन्हें जगाना है। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें संबल दूंगी, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हें स्वयं को उठाना होगा, तुम्हें स्वयं को मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और फिर उसे संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करना होगा। तुम्हें अपनी ज्योति से अंधकार को मिटाना होगा। तुम्हें अपने प्रेम से घृणा को हराना होगा। तुम्हें उस योद्धा को जगाना होगा जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। क्या तुम तैयार हो उस योद्धा को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? तुम्हें संकल्प लेना होगा, तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा और फिर किसी भी बाधा से डरे बिना आगे बढ़ना होगा। याद रखो, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आएंगी। तुम्हें बार बार परखा जाएगा, तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें उठना होगा। हर बार तुम्हें और भी मजबूत बनकर खड़ा होना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें तपना होगा, तुम्हें संघर्ष करना होगा और फिर उस अग्नि से उभरना होगा जिससे एक सच्चा योद्धा जन्म लेता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना होगा। तुम्हें अपने भय को साहस में बदलना होगा। तुम्हें अपने अंधकार को प्रकाश में बदलना होगा। और जब तुम यह कर पाओगे, तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। मैं तुम्हें यह यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं तुम्हें इस राह पर चलने के लिए पुकारती हूँ। क्या तुम मेरी पुकार को सुन सकते हो? क्या तुम मेरे आह्वान को समझ सकते हो? यदि हाँ, तो उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें झिझकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, पर निर्णय तुम्हारा होगा, चुनाव तुम्हारा होगा। क्या
तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस प्रकाश को फैलाने के लिए? तुम्हें अपनी नियति को स्वीकारना होगा। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हारे जन्म का कारण मात्र सांस लेना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य मात्र जीवन जीना नहीं है। तुम्हें इस संसार में एक बदलाव लाना है। तुम्हें इस धरती पर प्रकाश फैलाना है। तुम्हें अपने भीतर की ज्योति को पहचानना होगा। तुम्हें उस ज्योति को जलाना होगा और फिर उसे संसार के अंधकार को मिटाने के लिए फैलाना होगा। तुम्हें अपने आप को समझना होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और फिर उन्हें सही दिशा में लगाना होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें मेरी शक्ति का संबल प्राप्त है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर श्वास में। अब उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और अपनी यात्रा शुरू करो। तुम्हें यह यात्रा अकेले करनी है, पर तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हारे भीतर मैं हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ। अब समय आ गया है। अब और विलंब मत करो, जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, लेकिन केवल पहचानना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उसे स्वीकारना होगा, तुम्हें उसे अपनाना होगा और फिर उसे सजीव करना होगा। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें उन सभी धारणाओं को त्यागना होगा जो तुम्हें निर्बल और असहाय बनाती हैं। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा ताकि तुम्हारे मन में केवल साहस और प्रेम का वास हो। तुम्हें अतीत के बोझ को छोड़ना होगा। तुम्हें उन सभी दुखों और निराशाओं को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना होगा, पर उसमें बंध कर नहीं रहना है। तुम्हें आगे देखना है, तुम्हें अपने भविष्य को गढ़ना है। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति है। तुम्हें अपने शत्रुओं को क्षमा करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें स्वयं को क्षमा करना होगा। अपने दोषों को स्वीकारो, अपनी गलतियों से सीखो और फिर उन्हें छोड़ दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम केवल इन विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं हो। तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम असीम हो, अनंत हो। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी है। तुम्हारी चेतना अनंत आकाश की तरह विस्तृत है। जब तुम यह समझोगे, तब तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। तब तुम्हें किसी से द्वेष नहीं होगा। तुम्हें केवल प्रेम की अनुभूति होगी, क्योंकि तुम जानोगे कि सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं, सब एक ही चेतना से जुड़े हैं। तुम्हें अपनी दृष्टि को विस्तृत करना होगा। तुम्हें स्वयं को सीमाओं से परे देखना होगा। तुम्हें अपनी सोच को ऊंचाई देनी होगी ताकि तुम छोटे छोटे द्वेषों और संघर्षों से ऊपर उठ सको। तुम्हें उस शांति को खोजना होगा जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। तुम्हें संसार के शोर को शांत करना होगा ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सको। तुम्हें ध्यान करना होगा। तुम्हें भीतर की यात्रा पर जाना होगा जहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें अपने भीतर उस ज्योति को खोजना होगा जो सदैव प्रज्वलित है, जो कभी बुझती नहीं है, जो कभी मुरझाती नहीं है। वही ज्योति तुम्हारी सच्ची शक्ति है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम उस ज्योति को देखोगे, तब तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा। तुम्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। तुम्हें अपने होने का कारण ज्ञात होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल एक यात्रा है। यह केवल एक अनुभव है जिसमें सुख और दुख दोनों है।
जिसमें उत्थान और पतन दोनों हैं। तुम्हें इन द्वंद्वों से परे जाना होगा। तुम्हें इस माया को समझना होगा ताकि तुम इससे बंधे बिना जी सको। तुम्हें अपनी चेतना को विस्तार देना होगा ताकि तुम आत्मा की अमरता को पहचान सको। तुम्हें इस शरीर की सीमाओं से परे देखना होगा ताकि तुम अपनी अनंतता को अनुभव कर सको। तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहना होगा। तुम्हें कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहना होगा। तुम्हें प्रेम करते हुए भी वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या सफल बनो। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाओगे। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सावधान रहना होगा। गलतियों को सुधारना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार लोगे तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश लाई हूँ ताकि तुम किसी बड़ी विपत्ति में न फंस जाओ। यदि तुम इसे समझ लोगे और सही निर्णय लोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं, वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। अगर तुम अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसका कारण तुम्हारे ही कुछ पुराने कर्म या गलत फैसले हो सकते हैं। कभी कभी हम अपनी ही गलतियों के कारण अपने भाग्य को उलझा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है। सबसे पहले तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तब तक तुम उसे दूर नहीं कर सकते। कई बार हम अपने अतीत के कारण खुद को दोषी मानते रहते हैं, लेकिन असली ताकत उन गलतियों को सुधारने में होती है, न कि उनके बारे में बार बार सोचकर पछताने में। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, वे तुम्हें हमेशा सही मार्गदर्शन नहीं देंगे। कुछ लोग तुम्हारे हितैषी होंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें गलत दिशा में धकेल सकते हैं। तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल रहा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों में फंसकर रह जाते हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो। क्या तुम उन लोगों में से हो जो हर परेशानी के आगे हार मान लेते हैं, या उन लोगों में से जो हर मुश्किल से लड़कर खुद को और
मजबूत बनाते हैं। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। तुम्हारे जीवन में भी यह कठिन दौर बीत जाएगा, बस तुम्हें धैर्य और साहस बनाए रखना होगा। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन तुम्हें उसे पहचानना होगा। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। तुम्हें उन नकारात्मक विचारों से बचना होगा जो तुम्हें बार बार यह महसूस कराते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह केवल भ्रम है। अगर तुम ठान लो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम्हारे जीवन में कई अवसर आएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। कई बार हम अवसरों को अपने डर या आलस्य के कारण गवा देते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है कि काश हमने वह अवसर लिया होता। इसलिए जब भी कोई अच्छा अवसर तुम्हारे सामने आए, तो उसे अपनाने में संकोच मत करो। यह भी याद रखो कि हर सफलता के पीछे मेहनत होती है। अगर तुम चाहते हो कि बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाए, तो यह संभव नहीं होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद करो कि एक शक्ति हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हो। क्या तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो, या फिर वही गलतियां दोहराते रहते हो? तुम्हें अपने भाग्य को खुद बनाना होगा। तुम्हारे पास अभी भी समय है। जागो, सचेत हो जाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल संयोग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हैं, तभी अचानक कोई बाधा आ जाती है। यह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां भी काम कर रही होती हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता। तब उन्हें तेरा महत्व समझ में नहीं आया। उन्होंने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे गलत समझा। तेरे उस पवित्र मन को, जो सबके लिए अच्छा सोचता था, किसी ने भी एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। और आज जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे। क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की।
किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है, कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है। जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं, जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज देख, वही लोग अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वह अब तुझे हर सोशल मीडिया पर, हर जगह वॉच कर रहे हैं, छुपकर, चुपचाप तुझे देख रहे हैं, तेरी प्रगति को, तेरे बदलते हुए जीवन की दिशा को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे तुझसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे तुझे फिर से अपनी योजनाओं में, अपनी मतलब की दुनिया में शामिल करें। पर बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू सच्चाई जान चुका है। अब तू उनकी ऊर्जा को दूर से ही पहचान लेता है। तू जानता है कि उनके इरादे क्या हैं, वे क्यों वापस आना चाहते हैं। और इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू उन सभी से दूर ही रह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी अधूरी जिंदगी को सहारा देने के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब बिगड़ चुकी है, उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, क्योंकि तू, जो उनके जीवन का केंद्र था, जो उनका सहारा था, अब उनके जीवन में नहीं है। तू जब उनके साथ था, तूने उन्हें संतुलन दिया, सुरक्षा दी, बिना शर्त प्रेम दिया। और जब तू गया, वह संतुलन भी चला गया, वह सुरक्षा भी चली गई, वह प्रेम का झरना भी सूख गया। अब वे दिशाहीन हैं, व्याकुल हैं। और यही है डिवाइन जस्टिस, यही है कर्म का अकाट्य सिद्धांत। वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तेरे संदेशों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते थे, आज तुझे देखने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। पर बेटा, यह समय तेरे लिए पीछे मुड़ने का नहीं है। यह समय उन मरी हुई यादों को फिर से जीवित करने का नहीं है। यह समय है आगे बढ़ने का। और मैं तेरे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर है, मेरी दृष्टि तेरे जीवन के हर क्षण पर है। डिवाइन, परमपिता तुझसे यही कह रहे हैं कि जिन्होंने तुझे अपमानित किया, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे अनदेखा किया, उन्हें अब तुझे कुछ भी कहने का, तुझ पर कोई भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और तूने जो कुछ भी किया, वह पूरी तरह सही था, उचित था, वह न्याय था, अपनी आत्मा के साथ न्याय। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो सिर्फ खुद के लिए तुझे इस्तेमाल करते रहे। और जब तूने उस